स्वागत है आपका ओसियन जीएस एकेडमी में। इस चैनल के माध्यम से हम लोग आपके लिए करा रहे हैं विभिन्न कोचिंग संस्थानों का आरओ के लिए टेस्ट सीरीज। ध्येय आईएएस का समान हिंदी का सारे टेस्ट हमने कवर कर लिए हैं। ध्येय आईएएस का हमारा जीएस का टेस्ट 6 तक कवर हो चुका है और हमने पीसीएस मंत्रा का स्टार्ट किया है समान हिंदी का, जो कि ऑलरेडी हमने 3 टेस्ट कवर कर लिए हैं। आज हम लोग देखेंगे समान हिंदी का ही टेस्ट 4। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, और ये हमारा पीसीएस मंत्रा का समान हिंदी का है। पीसीएस मंत्रा का समान हिंदी का है ये हमारा टेस्ट, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा ये विशेषण से संबंधित है। आगे आने वाले जो 10 क्वेश्चन होंगे वो विशेषण से ही संबंधित होंगे। पहला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से विकल्प में दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है ना। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, बाकी सारे क्या हैं, विशेष्य है ना। विशेषण विशेष, यहाँ पे मैं 2 शब्द बता दूं आपको। विशेषण शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम लोग विशेषण शब्द बोलते हैं। जिसकी विशेषता बताई जा रही हो तो ऐसे शब्दों को हम लोग विशेष शब्द बोलते हैं। अगर विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम लोग प्रविशेषण कहते हैं ना। तो आगे आने वाले 10 क्वेश्चन में हम लोग विशेषण देखेंगे, विशेष्य देखेंगे, साथ ही साथ कुछ प्रश्न मिल जाते हैं प्रविशेषण का, तो उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला पूछा गया है कौन सा शब्द विशेषण है ना। जैसे अनुमान दे दिया गया है, आकलन, अनुभूत या अनुक्रम। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ये हमारा विशेषण है ना। अगर हम लोग बात करें अनुमान, है ना, तो अनुमान क्या है, विशेष शब्द है। इसका विशेषण क्या हो जाता है, अनुमानित। क्या हो जाता है, अनुमानित है ना, अनुमानित। आकलन का क्या होता है, हमारा आकलित। क्या हो जाता है, आकलित क्या हो जाता है, आकलित, है ना। अनुक्रम जो कि हमारा विशेष शब्द है, इसका विशेषण क्या हो जाएगा, अनुक्रमिक है ना, अनुक्रमिक, है ना। तो ये सारे क्या है, विशेष है। अनुभूत क्या है, विशेषण है। क्या है, अनुभूत ये विशेषण शब्द है। अनुभूत क्या है, विशेषण शब्द है। और अगर इसका विशेष की बात करें तो इसका क्या होता है, अनुभूति होता है। क्या होता है, अनुभूति। ये क्या है, ये विशेष है। क्या है, ये विशेष है। जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, विशेषण और विशेष शब्द क्या होता है, विशेष शब्द क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जा रही हो ऐसे शब्दों को विशेष कहते हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है ना, कौन सा शब्द विशेषण है। विशेषण ही फिर से पूछा गया है, विशेषण ही फिर से पूछा गया है ना, कि विशेषण शब्द बताइए। तो आपको बताना है विशेषण शब्द। भलाई, विद्वान, विवाद या ज्ञान। तो इसमें से 3 विशेष शब्द है, एक विशेषण है। तो आपको बताना है कि कौन सा वो शब्द विशेषण है। जैसे कि भलाई दे दिया गया है, विद्वान दे दिया गया, विवाद दे दिया गया और ज्ञान दे दिया गया। तो इसमें विद्वान क्या है, ये हमारा विशेषण शब्द है। क्या है, ये हमारा विशेषण शब्द है। बाकी सारे क्या है, विशेष शब्द है। भलाई क्या है, विशेष है। विवाद क्या है, ये भी विशेष है, इसका विवादित हो जाता है विशेषण। ज्ञान क्या है, ये भी हमारा विशेष शब्द है। केवल कौन सा है, विद्वान। क्या है, विद्वान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दिए गए विशेषण युग्म में से, है ना, क्या है, विशेष और विशेषण युग्म में से सही सुमेलित नहीं है। पूछा है, सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है जैसे दिन, दैनिक, निर्माण, निर्मित, पतन, पतित, पराजय या परास्त। तो आपको बताना है पहले विशेष होना चाहिए फिर विशेषण होना चाहिए। तो आपको बताना है कौन सा इसमें सही है, कौन सा इसमें गलत है ना। 3 सही है, 1 गलत है। जैसे दिन ये विशेष है, इसका विशेषण क्या हो जाता है, दैनिक, बिल्कुल सही है। निर्माण ये विशेष है, इसका विशेषण क्या हो जाता है, निर्मित। पतन और पतित, ये पतन क्या है, विशेष है, पतित क्या है, विशेषण है। अगर हम लोग पराजय देखें, पराजय विशेष है ना, और अगर इसका विशेषण बनाना हो तो क्या हो जाएगा, पराजित। क्या हो जाएगा,
पराजित, जबकि दिया क्या गया है, परास्त दिया गया है। ये इसका गलत हो जाएगा, इसका सही क्या होगा, पराजित। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। सारे सही सुमेलित है, यही हमारा गलत है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तीनों मित्र एक साथ खाना खा रहे थे, है ना, तीनों मित्र एक साथ खाना खा रहे थे, तो आपको बताना है कि उपयुक्त वाक्य में तीनों निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेष है। आपको बताना है किस प्रकार का विशेष है तीनों मित्र। क्या क्वेश्चन है, तीनों मित्र एक साथ खाना खा रहे थे, तो आपको बताना है कि इसमें किस प्रकार का विशेषण का प्रयोग किया गया है, किस प्रकार का विशेष। अगर आपने विशेषण और विशेष पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि विशेषण का प्रकार, है ना, अवृत्तिवाचक विशेषण, गुणवाचक, है ना, क्रमवाचक, संख्यावाचक विशेषण। तो वैसे इसमें पूछा गया तीनों मित्र में आपको बताना है किस विशेषण का प्रयोग किया गया है। पहला है समुदायवाचक, दूसरा है क्रमवाचक, प्रत्येक बोधक या गणनावाचक। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ये विशेषण का प्रकार है। तीनों मित्र, है ना, तो जैसे तीनों, चारों, है ना, ये किसी समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा समुदायवाचक। क्या हो जाएगा हमारा समुदायवाचक विशेषण। क्रमवाचक विशेषण में क्या हो जाएगा, जैसे चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, मतलब एक निश्चित क्रम आता है, तो वो होता हमारा क्रमवाचक। प्रत्येक बोधक गणनावाचक जिसकी गणना की जाए, है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। पूछ ही लिया कि विशेष शब्द होता है ना, विशेष शब्द वह होता है, पहला है जिस हेतु विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है और जिस शब्द द्वारा विशेषता बताई जाती है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, ऐसे शब्दों को हम लोग विशेष कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम लोग विशेष कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सुनीत एक अच्छा विद्यार्थी है, सुनीत एक अच्छा विद्यार्थी है, इसमें आपको बताना है कि अच्छा विद्यार्थी, तो इसमें आपको बताना विशेष क्या है। देखिए, अच्छा विद्यार्थी की विशेषता क्या है कि वो अच्छा है। क्या है वो, अच्छा है ना। तो विद्यार्थी, अब किसकी विशेषता बताई जा रही है, विद्यार्थी की, तो विद्यार्थी यहाँ पे क्या हो गया, विशेष हो गया। क्या हो गया, विशेष हो गया। वहीं अच्छा क्या हो गया, विशेषण हो गया। क्या हो गया, विशेषण हो गया। क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विशेष पूछा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन, विद्यार्थी। क्या हो जाएगा हमारा, विद्यार्थी। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान है ये। नेक्स्ट है, मेरा लड़का आलसी है। वाक्य में आलसी निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है, विधेय विशेषण, विशेष विशेषण, या परिमाण बोधक विशेषण, या अनिश्चित संख्यावाचक बोधक। देखो, मेरा लड़का आलसी है, इसमें ना परिमाण बोधक का कोई हो रहा है कि 1 से 2 किलो 4 किलो, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। अनिश्चित संख्यावाचक, किसी संख्या का भी प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये दोनों तो हमारे होंगे नहीं। अब बात आती है विधेय विशेषण या विशेष विशेषण में, है ना। मेरा लड़का आलसी है, देखो लड़का क्या है, ये विशेष से है, और आलसी क्या है, ये विशेषण है। जब कभी भी, है ना, संज्ञा के बाद हमारा क्या आता है, विशेषण, विशेष आते हैं। विशेष के पहले हमेशा विशेषण लगता है ना, जैसे कि मोटा लड़का, है ना, मोटा लड़का। तो ये लड़का क्या है, विशेष है, विशेष के पहले हमेशा क्या लगता है, विशेषण लगता है। लेकिन जब कभी भी, अभी ये बोल दिया जाए लड़का मोटा है, लड़का मोटा है, लड़का मोटा है, तो पहले लड़का आ गया, विशेष आ गया, उसके बाद विशेषण आया, है ना। जब ऐसा हो कि पहले विशेष आ जाए, बाद में विशेषण आ जाए, तो ऐसे विशेषण को हम लोग विधेय विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विधेय विशेषण बोलते हैं। जो कि हमारा एग्जाम्पल ये, मेरा लड़का आलसी है। आलसी क्या है, विशेषण है। आलसी क्या है, विशेषण है ना। आलसी क्या है, विशेषण है, और लड़का क्या है, विशेष है। अब देखिए, यहाँ पे विशेष पहले आ गया और विशेषण बाद में आया। जिन शब्दों में, जिस वाक्य में विशेष पहले आता है और विशेषण बाद में आता है, तो वहां पे कौन सा विशेषण होता है, विधेय विशेषण होता है। कौन सा होता है, विधेय विशेषण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर।
देखते हैं अगला क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। विशेषण विशेष बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, है ना। जैसे कि विशेष की क्या डिफिनेशन है, विशेषण की क्या डिफिनेशन है ना। ये विधेय विशेषण और विशेषण का प्रकार, है ना। क्वेश्चन कहां से बनता है, विशेषण के प्रकार से। और ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसका विशेषण क्या होगा, अगर विशेषण बना है तो इसका विधेय क्या होगा, है ना, विशेष क्या होगा, राइट। तो पूछा गया है अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा इसमें टेक्निकल एरर है ना। थोड़ा सा ये आज कम काम कर रहा है हमारा पैनल, है ना। बस 1 मिनट। तो क्वेश्चन क्या है हमारा अगला कि निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए, है ना। दिए गए निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। राघव परिश्रमी लड़का है। देखो लड़का कैसा है, परिश्रमी है। लड़का क्या हो गया, विशेष हो गया। विशेषण क्या हो गया, परिश्रमी, है ना। मेरा कुत्ता काला है। मेरा कुत्ता कैसा है, काला है। तो काला क्या हो गया, विशेषण हो गया। और विशेष क्या होगा, कुत्ता। कुत्ता की विशेषता क्या है कि वो काला है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, विधेय विशेषण हो गया। पहले विशेष दे दिया गया, बाद में विशेषण दिया गया। वह लेखक है, उसकी पुस्तक पुरानी है। पुस्तक कैसी, पुरानी है ना। तो ये भी क्या हो गया, विधेय विशेषण हो गया, क्योंकि पहले विशेष दे दिया गया, बाद में विशेषण दिया गया। वह लेखक है, इसमें कोई विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है दुनिया का हर तीसरा व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है। दिए गए वाक्य में तीसरा शब्द किस प्रकार का विशेषण है ना। आपने विशेषण का प्रकार पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा अवृत्तिवाचक, क्रमवाचक विशेषण, है ना। तो उसी से संबंधित प्रश्न है ये। दुनिया का हर तीसरा व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है। तो आपको बताना हर तीसरा व्यक्ति, तो आपको बताना तीसरा का क्या होगा, तीसरा का क्या होगा इसका विशेषण, है ना। जैसे क्रमवाचक, अवृत्तिवाचक, निश्चय परिमाण बोधक या पूर्णांक बोधक विशेषण। देखिए हर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, तो ये क्या होता है, क्रमवाचक होता है। अगर अवृत्तिवाचक होता तो चौगुना, 5 गुना, है ना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, ये सब क्या हो जाता है, अवृत्तिवाचक हो जाता है ना। जो कि हर तीसरा व्यक्ति पूछा है तो ये क्रमवाचक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दिए गए विशेष विशेषण युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पूछा है, नहीं है। जाति, जातीय, पुष्ट, पुष्ट, पंथ, पंथी या निपुणता या निपुण। आपको बताना एक ही इसमें गलत है, आपको बताना वो कौन सा गलत है ना। जाति, जातीय, पहले विशेष फिर विशेषण, है ना। जाति, जातीय, पुष्ट, पुष्ट, है ना, पंथ और पंथी या निपुणता या निपुण। तो इसमें से कौन सा गलत है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। ये क्या है, पुष्ट क्या है, पुष्ट क्या है, विशेष है, और पुष्टि क्या है, विशेषण है। यहाँ पे क्रम उल्टा हो गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। बाकी सारा सही है। जाति का विशेषण क्या होता है, जाति होता है। पंथ का होता है पंथी। निपुणता का क्या होता है, निपुण होता है। बाकी सारा सही है, गलत कौन सा है हमारा, बी ऑप्शन। तो राइट भी हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक दुर्गा का पर्यायवाची नहीं है ना। क्वेश्चन क्या है कि दुर्गा का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है कि दुर्गा का पर्यायवाची नहीं है। कालिका, नारायणी, कल्याणी या विदेही, विदेही, है ना। तो आपको बताना है इसमें दुर्गा, मां दुर्गा का पर्यायवाची नहीं है। मां दुर्गा का पर्यायवाची नहीं है। कालिका, नारायणी, कल्याणी या विदेही। देखिए विदेही किसका होता है, सीता जी का होता है। किसका होता है, सीता जी का होता है। जनक सुता, है ना, जनक सुता, है ना, जनक सुता, ये सब किसका है, ये सब हमारे सीता जी का है ना। जनक सुता, भूमिजा, भूमिजा, है ना, ये सब किसका है, जनक जी का है। और नारायणी, है ना, दुर्गा का है। कालिका, कल्याणी, चंडिका, चंडिका, है ना, चंडिका, ये सब किसके हैं, ये मां दुर्गे के हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। विदेही किसका है, मां सीता का है। किसका है, मां सीता का है। बढ़ते अगले क्वेश्चन को।
निम्न में से कौन सा एक किसी पशु का पर्यायवाची शब्द नहीं है ना, किसी पशु का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सारे क्या है, किसी पशु का पर्यायवाची है। देखिए किसी पशु का है ना, पशु होना चाहिए, वो चाहे हाथी हो या शेर हो, है ना, लेकिन वो क्या होना चाहिए, पशु ही होना चाहिए। और इनमें से एक पशु नहीं है, वो आपको बताना है। जैसे कि है कुंजर, नाहर, तो आपको बताना ये किसका है ना, है कुंजर, है किसका है, घोड़े का है, नाहर किसका है, सिंह का है, सिंह मतलब बाघ, व्याघ, है ना, सिंह। कुंजर किसका होता है, हाथी का होता है। कुंजर किसका है, हाथी का है, किसका है, हाथी का है, किसका है, हाथी का है। लेकिन विटप किसका होता है, ये ब्रज का होता है, किसका होता है, ब्रज का होता है, किसका होता है, ब्रज का होता है, किसका होता है, ब्रज का होता है, ब्रज का होता है। पेड़ होता है, पेड़ होता है, द्रुम होता है, द्रुम, है ना, पिटप हो गया, द्रुम हो गया, रूख, तरु, है ना, ये सब किसके हैं, ये सब है ब्रज के पर्यायवाची। पेड़, है ना, पेड़, ये सब किसके हैं, विटप के पर्यायवाची। कुंजर किसका होता है, हाथी का होता है ना, किसका होता है, हाथी का होता है। सिंह का नाहर, है ना, बहुत सारे हैं इसके, नाहर, शार्दुल, शार्दुल, है ना, ये सब किसके हैं, ये सारे क्या हैं, सिंह के हैं। सारंग, सारंग, ये सब किसके हैं, सिंह के हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। विटप किसका है, ये ब्रज का है, बाकी सब किसके हैं, ये जानवर के हैं, पशु के हैं। अगला है, निम्न में कौन सा आकाश का पर्यायवाची नहीं है, आकाश का पर्यायवाची नहीं है और आपको बताना है वो कौन सा है। जैसे पुष्कर, सहकार, है ना, नाक या तारापथ, तारापथ। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इसमें पर्यायवाची नहीं है आकाश का, किसका है, आकाश का। तो आपको बताना है। देखो पुष्कर, नाक, तारापथ, है ना, ये सब किसके हैं, गगन, नभ, अनंत, है ना, अनंत, अनंत, ये सब किसके हैं, ये सब आकाश के हैं, सारे किसके हैं, आकाश के हैं। तारापथ, है ना, पुष्कर, और बहुत सारे हैं इसके, फलक, है ना, फलक, फलक, खगोल, खगोल, ये सारे किसके हैं, ये सारे किसके हैं, आकाश के हैं। अगर वही बात करें सहकार, सहकार किसका है, ये आम का है, किसका है, आम का। आम का और भी पर्यायवाची हैं, जैसे आम्रकार, आम्रकार, अंबु, अंब, देखो अंब और अंबु, अंब किसका होता है, आम का होता है। अगर यहाँ पे अंबु लिख दिया जाए, अंबु, अंबु, तो ये पानी का हो जाता है, किसका हो जाता है, पानी का। तो डिफरेंस याद रखिएगा, अगर अंबु कहता है तो वो पानी का पर्यायवाची है, अंब कहेगा तो वो आम का पर्यायवाची है ना, आम का पर्यायवाची है। पियम्बू, पियम्बू, ये भी किसका है, आम का पर्यायवाची है, पियम्बू, है ना, पियम्बू हो गया, अंब हो गया। मधुरा सौ, मधुरा सौ, ये भी किसका है, आम का है ना। तो ये याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। आम्र, सहकार किसका है, आम का है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। बाकी सारे किसके हैं, ये हमारे आकाश के पर्यायवाची है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तलवार का चंद्रहास, जिव्या का रसिका, ब्राह्मण का पुरहूत और कमल का पुंडरीक। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। जैसे ब्राह्मण पुरहूत हो गया, कमल पुंडरीक हो गया, है ना, है ना। तो आपको बताना है ये किसका नहीं है, किसका नहीं है ना। देखिए तलवार और चंद्रहास, तलवार का और भी पर्यायवाची होते हैं ना, तलवार, चंद्रहास, ये सब किसके हैं, तलवार के पर्यायवाची। करवाल, जिव्या रसिका, ये भी बिल्कुल सही है। कमल पुंडरीक, कमल के और भी पर्यायवाची हैं, है ना, कमल के और जैसे पदम हो गया, पदम हो गया, है ना, सरोज हो गया, सरोज हो गया, पंकज, पंकज, है ना, पंकज, सरसिज, सरसिज, है ना, ये सब किसके हैं, ये सब किसके हैं, ये सारे के हैं कमल के। अब्ज, है ना, अब्ज, ये भी किसका है, कमल का पर्यायवाची अब्ज हो गया, है ना, ये सब किसके हैं, कमल के पर्यायवाची। कुवलय, कुवलय, है ना, कुवलय। सारंग, सारंग, ये सब किसके हैं, ये सारे किसके हैं, कमल के पर्यायवाची हैं।
लेकिन ब्राह्मण का पुरोहित नहीं होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुरोहित होता है इंद्र का। तो ब्राह्मण के और भी अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं, जैसे द्विज, है ना, द्विज हो गया, पंडित, पंडित, है ना, विद्वान, है ना, विद्वान हो गया, विद्वान हो गया, भूदेव हो गया, भूदेव, है ना, ये सब किसके हैं, भूदेव हो गया, और महीपुर हो गया, है ना, महीप या महिसूर, महिसूर, और विद्वान, विद्वान, ये सब किसके हैं, ये सारे ब्राह्मण के पर्यायवाची हैं। और सारे बाकी सब सही से मिले थे, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ब्राह्मण का पुरोहित नहीं होता है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा चंद्रमा का पर्याय शब्द नहीं है, चंद्रमा को आपको बताना है कौन सा पर्याय शब्द नहीं है, निशानाथ, मयंक, मुकुंद, कलानाथ। देखो मुकुंद तो कृष्ण का होता है, कृष्ण का भी होता है और विष्णु का भी होता है, तो यही हमारा नहीं होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। देखो मयंक, निशानाथ, कलानाथ ये सारे किसके हैं, चंद्रमा के हैं, और विधु, विधु भी किसका है, चंद्रमा का है, और राकेश, है ना, ये सब किसके हैं, चंद्रमा के हैं, सारे क्या है, चंद्रमा के हैं, है ना, इंदु, शशि, शशांक, शशि भी किसका है, शशि, शशांक, शशांक, ये सब किसके हैं, चंद्रमा के हैं, सारे किसके हैं, चंद्रमा, शशांक, है ना, निशाकर, सारे किसके हैं, लेकिन मुकुंद किसका है, विष्णु का है, मुकुंद किसका है, विष्णु का, विष्णु जी के और है माधव, है ना, मधुरीप, मधुरिपु, है ना, मधुरिपु, है ना, जनार्दन, चतुर्भुज, 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 ये सब किसके हैं, ये सारे किसके हैं, विष्णु के हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा देवी का पर्यायवाची शब्द है, देवी का पर्यायवाची शब्द है श्री, लक्ष्मीपति, अंजनेय या श्यामा, है ना, अंजनेय, श्यामा और श्री, लक्ष्मीपति, इसमें एक देवी का, देवी का, है ना, देखिए कि किसका है, देवी का पर्यायवाची पूछा गया है, किसका पूछा गया है, देवी का पर्यायवाची पूछा गया, तो आपको बताना है कौन सा नहीं है, जैसे कि श्री, है ना, श्री क्या है, ये लक्ष्मी जी का है ना, किसका है, लक्ष्मी का है, लक्ष्मीपति, अंजनेय, श्यामा, श्यामा किसका है, ये कोयल, कोयल का भी है और ये देवी का भी है ना, कोयल, श्यामा किसका है, ये कोयल का है, इसका है कोयल का, अंजनेय, है ना, ये हनुमान जी का, लक्ष्मीपति, विष्णु, विष्णु, तो पूछा है किसी देवी का, एक देवी का है तो लक्ष्मी जी का है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा श्री, लक्ष्मी जी हो, लक्ष्मी जी का पद्मा हो गया, है ना, और क्या हो गया, सिंधु हो गया, सिंधुजा, है ना, सिंधु, और क्या हो गया लक्ष्मी जी का, है ना, लक्ष्मी, पद्मा हो गया, सिंधु हो गया, है ना, श्री हो गया, ये सारे किसके हैं, लक्ष्मी जी के पर्यायवाची है। अंजनेय, श्यामा, श्यामा किसके हैं, कोयल का है, कोयल की अन्य भी हैं, जैसे पिक, पिक किसका है, ये कोयल का है ना, पिक किसका है, ये कोयल का है, जैसे वसंत दूत, इसे क्या बोला जाता है, वसंत दूत बोला जाता है, वसंत दूत बोला जाता है, इसे ही क्या नाम है इसका, कोयल, कोयल को ही क्या बोला जाता है, वसंत दूत। मदन शलाका, मदन शलाका, मदन शलाका बोला जाता है किसे, कोयल को ही, ये भी बात बिल्कुल सही है ना, कोयल। कल घोष, कल घोष, कल घोष भी किसका है, ये कोयल का ही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा श्री। बाकी सारे देवी देवता या कोयल का है, एक ही लक्ष्मी का है, वो है श्री, मतलब देवी जी का है, वो भी है लक्ष्मी जी का, श्री। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म गलत है, कौन सा एक युग्म गलत है, बाकी और सही है। लोहू, रक्त, अयस, लोहा, शार्दुल, सिंह, शोणित, मोर, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा एक गलत है, बाकी आपके सब सही है। देखिए लोहू का क्या होता है, रक्त होता है, ये दोनों पर्यायवाची बिल्कुल सही है। अयस मतलब लोहा होता है, तो लोहा का पर्यायवाची हो गया। शार्दुल, सिंह, सिंह के भी और बहुत सारे हैं, सारंग है ना, सारंग है, और व्याग है, व्याग है ना, ये सारे किसके हैं, सिंह के पर्यायवाची। वनराज,
वनराज, है ना। शोणित मतलब भी क्या होता है, रक्त होता है। शोणित मतलब भी रक्त होता है। मोर के क्या होते हैं, बहुत सारे हैं मोर के पर्यायवाची मयूर है, मयूर है ना। मयूर हो गया, सिखी हो गया, सिखी हो गया, है ना। ये सारे किसके हैं, मोर के पर्यायवाची है, मोर के पर्यायवाची है ना, मोर की पर्यायवाची है। सीतापांग, सीतापांग ये भी किसका है, मोर का है ना। और क्या है, नर्तक प्रिय, नर्तक प्रिय, नर्तक प्रिय किसका है, ये भी मोर का है, राइट। तो के की भी है किसका, मोर का है। एक नीलकंठ भी है ना, क्वेश्चन अभी हमने कराया था, नीलकंठ, नीलकंठ ये भी भगवान शिव का भी है और इनका भी है, नीलकंठ, नीलकंठ, है ना, नीलकंठ भगवान शिव का भी है और मोर का भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। यही गलत है, बाकी सब सही है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। मायूर का सिखी, देखिए अभी हमने बताया मायूर का क्या हो जाता है, सिखी होता है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। रात्रि का विभावरी, ये भी बिल्कुल सही है। मछली का मृतश, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन मगरमच्छ का मरकट, है ना, क्या मगरमच्छ का मरकट होगा, है ना। मरकट का क्या होता है, मगरमच्छ, है ना, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। बाकी सारे सही हैं, लेकिन हमारा गलत कौन सा है, डी ऑप्शन, है ना। बाकी सारे सही हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा गलत युग्म की पहचान कीजिए। आपको बताना है कौन सा इसमें गलत है, बाकी सारे क्या है, सही है। एक आपको इसमें बताना है कौन सा इसमें गलत है ना, कौन सा इसमें गलत है। जैसे दिनांक का मिति, रात्रि का दिवाकर, अमृत का अमी, सरिता का तटनी, तो इसमें बताना है आपको गलत युग्म बताना है। क्या बताना है, गलत युग्म बताना है। जैसे रात्रि का दिवाकर, है ना, रात्रि का दिवाकर, है ना, दिवाकर किसका होता है, दिन का होता है ना, सूर्य का। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, बाकी सारे क्या है, सही है। बाकी सारे क्या है, सही है, यही हमारा गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भावरे का पर्यायवाची नहीं है। भंवरे का पर्यायवाची नहीं है, मधवा, मधुप, मधुकर, अली। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा मधु का पर्यायवाची नहीं है। मधवा किसका होता है, ये इंद्र का होता है। किसका होता है, इंद्र का होता है। अगर इसी जगह पे दे दिया जाए माधव, तो माधव किसका होता है, विष्णु का होता है, विष्णु का, कृष्ण का, विष्णु का होता है ना। माधव किसका होता है, कृष्ण का होता है। मधवा किसका होता है, इंद्र का होता है। इंद्र के और भी पर्यायवाची हैं, है ना, सचिपति है और पुरंदर है ना। कई सारे इनके पर्यायवाची, पुरंदर हो गया, देवराज हो गया, है ना, शक्र हो गया। इनका एक और है शक्र, शक्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। यही पर्यायवाची नहीं है, बाकी सारे क्या है, मधुकर हो गया, मधुप हो गया, अली हो गया, ये सारे किसके हैं, भंवरे के पर्यायवाची है। खष्ट पद, है ना, पहले अभी इससे कराया मैंने, खष्ट पद, ये सारे किसके हैं, भौरा, भौरा, ये सारे किसके हैं, ये हमारे भौरा के पर्यायवाची है। भ्रमर, ये सारे किसके हैं, भौरा के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अल्प का विलोम है। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा हमारा, विलोम शब्द, विलोम शब्द, जितने भी विलोम शब्द है, आगे आने वाले 10 क्वेश्चन विलोम शब्द से संबंधित रहेंगे। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अल्प का विलोम है। अल्प का न्यून या बहु या आदि या शांत। तो आपको बताना अल्प का पर्यायवाची, अल्प का ये हमारा विलोम शब्द बताना है। तो अल्प का क्या हो जाता है, बहु हो जाता है। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर बी। क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर बी। न्यून का क्या होता है, अति होता है। क्या होता है, अति। देखिए डिफरेंस याद रखिएगा ना, न्यून का क्या होता है, अति होता है, और अल्प का क्या होता है, बहु होता है। ठीक है, क्या होता है, बहु होता है। आदि का क्या होता है, अंत होता है। क्या होता है, अंत। क्या होता है, अंत, है ना, अंत होता है, अंत। आदि का क्या होता है, अंत होता है ना। शांत का क्या होता है, शांत का क्या होता है, शांत का अनंत। क्या होता है, अनंत। क्या होता है, अनंत होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अथ का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। अथ का पूरा, अधूरा, इति या अजल। तो आपको बताना अथ का पर्यायवाची, सॉरी विलोम, है ना। अथ का विलोम शब्द बताना आपको। अथ का विलोम शब्द क्या होगा, पूरा होगा, अधूरा होगा, इति होगा या अजल होगा। तो अथ का बताना आपको।
अथ का क्या होता है, इति होता है। क्या होता है, इति होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, पूरा का क्या हो जाएगा हमारा, अधूरा, है ना। पूरा का क्या हो जाएगा हमारा, अधूरा हो जाएगा। आजल का क्या हो जाएगा, साजल। आजल का क्या हो जाएगा, साजल हो जाएगा। अधूरा पूरा ये दोनों ये अपोजिट है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अर्पण का विलोम शब्द कौन सा है, अर्पण का, विराग, ग्राह है, ग्रहण या विग्रह, है ना, या विग्रह। तो बताना है आपको अर्पण, अर्पण का क्या विलोम होता है। देखिए ग्राह का क्या हो जाता है, त्याज्य। क्या हो जाता है, त्याज्य, है ना। क्या हो जाता है, ग्राह मतलब ग्रहण करना, त्याज मतलब त्याग करना। और विग्रह का क्या हो जाता है, अनुग्रह। क्या हो जाता है, अनुग्रह। क्या हो जाता है, अनुग्रह। राइट, क्या हो जाता है, अनुग्रह। विराग का क्या हो जाता है, अनुराग। क्या हो जाता है, अनुराग। क्या हो जाता है, अनुराग। वही ग्रहण का क्या होता है, ग्रहण करना या अर्पण करना। क्या होता है, अर्पण करना। ग्रहण या ग्रहण, ग्रहण का क्या हो जाएगा, त्याग हो जाएगा ना। अर्पण तो उसका पर्यायवाची हो जाएगा। ग्रहण मतलब खुद ग्रहण करना, अर्पण, हाँ अर्पण होगा, इसका क्या होगा, अर्पण होगा, है ना। अर्पण, ग्रहण मतलब ग्रहण करना, अर्पण मतलब दूसरे को अर्पण करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। ग्रहण का क्या होता है, अर्पण होता है। ग्रहण का क्या होता है, अर्पण होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। ओके, अपकर्ष का विलोम शब्द कौन सा है, अपकर्ष, अपकर्ष का विलोम, अर्थहीन, परिमिति, सदोष या उत्कर्ष। तो अपकर्ष का विलोम क्या होगा, अपकर्ष का विलोम क्या होगा, अपकर्ष का विलोम क्या होगा, है ना। अपकर्ष का विलोम क्या होगा आपको बताना है, परिमित, उत्कर्ष, है ना, सदोष। तो आपको बताना अपकर्ष। अपकर्ष का विलोम क्या होता है, उत्कर्ष होता है। क्या होता है, उत्कर्ष होता है। परिमित का क्या होता है, अमित होता है। परिमित का क्या होता है, अमित होता है। ये बात भी याद रखिएगा, परिमित का क्या होता है, अमित होता है ना। सदोष का क्या होता है, आदोष, आदोष होता है। अर्थहीन का अर्थवान, अर्थहीन मतलब अर्थ, अर्थयुक्त या अर्थवान, अर्थवान, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, जो भी ये भी इससे किससे संबंधित होगा, विलोम शब्द। क्वेश्चन भी हमारा विलोम से संबंधित है हमारा उद्गम। उद्गम शब्द, उत्पत्ति, विलोम, उत्पत्ति का विलोम शब्द निम्नलिखित में कौन सा है, उत्पत्ति, है ना। उत्पत्ति का, उत्पत्ति का क्या होता है, उद्गम या विनाश या विकास या उत्तम। तो आपको बताना उत्पत्ति, उत्पत्ति का आपको बताना है कौन सा इसका सही आंसर होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, उत्पत्ति का, उत्पत्ति का आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा, है ना। और विलोम शब्द बताना है ना। उद्गम, विनाश, विकास या उत्तम, है ना। विकास, उत्पत्ति। देखो उद्गम का क्या होता है, उद्गम का विलोम क्या होता है, विलय। क्या होता है, विलय, है ना। क्या होता है, विलय। और विकास का क्या होता है, विनाश होता है। क्या होता है, विनाश। उत्तम का क्या होता है, अधम। उत्तम क्या क्या होता है, अधम। और उत्पत्ति का क्या होता है, विनाश होता है। क्या होता है, विनाश। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। विकास का पतन भी लिख सकते हैं, पतन, पतन या विनाश, है ना। क्या हो जाएगा, पतन या विनाश। तो उत्तम का क्या हो जाएगा, अधम हो जाएगा। और उत्पत्ति का क्या हो जाएगा, विनाश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट हमारा, गुप्त विलोम शब्द इनमें से कौन सा है, गुप्त का विलोम शब्द किसका बताना है, गुप्त का विलोम शब्द बताना है निम्नलिखित में से कौन सा है, मुक्त, प्रकट, शांति या मुख्य। तो आपको बताना है मुक्त, सॉरी गुप्त, है ना। गुप्त का विलोम बताना है आपको और बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा इसका विलोम शब्द है। तो गुप्त का क्या होता है, प्रकट। क्या होगा, गुप्त मतलब गुप्त रूप से, प्रकट मतलब उजागर करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। मुख्य का क्या होता है, गौण। क्या होता है, गौण होता है ना। मुख्य का या प्राथमिक या मुख्य, इसका क्या होता है, गौण होता है ना। मुक्त का क्या हो जाएगा, ग्रस्त। मुक्त का क्या हो जाएगा, ग्रस्त। और शांति का क्या हो जाएगा, कोलाहल।
कोलाहल, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गुड़ का विलोम निम्न में से कौन सा शब्द नहीं है? गुड़ का विलोम बताना आपको, निम्न में से कौन सा नहीं है? अवगुण, दोष, ऐब या गुणहीन। तो गुड़ का बताना आपको कि गुड़ का पर्यायवाची कौन सा है। तो गुड़ या अवगुण, दोष, ऐब या गुणहीन। तो गुड़ का क्या हो जाता है? गुणहीन, है ना। क्या हो जाएगा? गुणहीन। इसका क्या है? पर्यायवाची नहीं है। बाकी अवगुण, दोष, ऐब ये सारे क्या है? गुड़ का विलोम है। लेकिन गुणहीन क्या है? ये गुड़ का विलोम नहीं है। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुड़ का क्या होता है? अवगुण भी होता है, दोष भी होता है ना, और हमारा ऐब भी होता है। ऐब मतलब किसी में ऐब निकालना, उसमें त्रुटि निकालना, है ना, उसके अवगुण निकालना। तो ये सारे क्या है? गुड़ के पर्यायवाची हैं। तो राइट आंसर देखिए, गुणहीन मतलब क्या होता है कि उसमें गुणों का अभाव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन, है ना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, करुड़ का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा? करुड़ का, है ना, आपको बताना है करुड़ का। तो अकरुड़, विकरुड़, निष्ठुर या निष्कलंक। तो करुड़ का विलोम क्या होता है? निष्ठुर होता है। क्या होता है? निष्ठुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन, है ना। क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। निष्कलंक का, कलंकित, क्या हो जाता है? कलंकित। निष्कलंक का कलंकित। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निष्काम शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? निष्काम, निष्काम, नाकामयाब, बदकिस्मत, कामी है ना, काबिल। बदकिस्मत, कामी या नाकाबिल, है ना। तो नाकामयाब, बदकिस्मत, कामी या नाकाबिल पूछा गया है। तो निष्काम शब्द का विलोम क्या होता है? कामी होता है। क्या होता है? कामी होता है ना। नाकामयाब का क्या होता है? कामयाब होता है, कामयाब होता है ना। और बदकिस्मत का क्या होता है? खुशकिस्मत। क्या हो जाता है? खुशकिस्मत, राइट, खुशकिस्मत। ओके। नाकाबिल का क्या हो जाता है? काबिल हो जाता है। क्या हो जाता है? काबिल हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उदासीन का विलोम शब्द निम्नलिखित में से क्या है? उदासीन का आपको बताना है क्या है इस उदासीन का विलोम। प्रसन्न, खुशकिस्मत, आसक्त या उद्गिन। तो आपको बताना है कि आपको बताना है उदासीन का, उदासीन का आपको बताना है क्या होगा। उदासीन को बताना आपको क्या होगा, जैसे कि दे दिया गया है प्रश्न। प्रश्न का विलोम क्या होता है? उदास होता है। क्या होता है? उदास। पहले ही इसका मैंने कराया। खुशकिस्मत क्या होता है? बदकिस्मत, है ना, बदकिस्मत, बदकिस्मत होता है, राइट। आसक्त का क्या होता है? उदासीन होता है ना। उद्गिन का क्या होता है? निरुद्गिन, है ना, निरुद्गिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, तद्भव और तत्सम से संबंधित है ना। तद्भव और तत्सम से संबंधित है। तद्भव और तत्सम से संबंधित। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है, कौन सा इसमें सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये सारे सही सुमेलित है, तो इसमें कोई सुमेलित नहीं है, सारा ही सही सुमेलित है ना। तो इसमें कोई भी गलत नहीं है। टेस्ट में बिल्कुल गलत दिया हुआ है, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? बताना आपको कौन सा तत्सम नहीं है। शिष्य, सौभाग्य, साग या शीतल। तो साग क्या है? साग क्या है? ये तद्भव है। और साग का तत्सम क्या होता है? साग होता है। क्या होता है? साग। सौभाग्य का क्या होता है? सुहाग होता है। क्या होता है? सुहाग होता है। वहीं सिख का क्या होता है? सिख होता है। क्या होता है? सिख होता है, राइट। शीतल का क्या होता है? शीतल ही होता है ना। शीतल का क्या होता है? शीतल ही होता है, राइट। क्या हो जाता है शीतल का? शीतल का शीला होता है। क्या होता है? शीला होता है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा
निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है ना। तद्भव आपको बताना है कि तद्भव आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है। पहला है क्षार, मैल, रजनी या सत्य, है ना। देखिए क्षार का क्या होता है, राख होता है। क्या होता है, राख होता है। रजनी का क्या होता है, रैन होता है। रजनी का क्या होता है, रैन होता है। सत्य का क्या होता है, सच होता है। सत्य का क्या होता है, सच होता है। वहीं अगर मैल की बात करें तो क्या होता है, मल होता है। तो ये हमारा तत्सम शब्द हो गया, ये तद्भव हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी क्या है, तद्भव है, बाकी सारे क्या है, तत्सम है। उसके सामने हमने आपको तद्भव शब्द भी लिख दिया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग सुमेलित है। तद्भव दे दिया गया, तत्सम, होठ, होस्ट, हींग, हिंग, हथौड़ा, प्रस्तर या हड्डी या अस्थि। तो आपको बताना कौन सा सुमेलित है। तद्भव दे दिया गया है, तत्सम दे दिया गया है, आपको बताना है कौन सा इसमें सही सुमेलित है। देखिए हड्डी का क्या होता है, अस्थि होता है, बिल्कुल सही है। क्या है, हड्डी का क्या हो जाता है, अस्थि होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम लोग बात करें हथौड़ा, हथौड़ा का क्या होता है, हस्त होता है। क्या होता है, हस्त होता है। और हींग का क्या होता है, हींग का क्या होता है, हिंगू, है ना, हिंगू। और होठ का क्या होता है, होठ का क्या होता है, होस्ट, ओस्ट, ओस्ट, है ना। तो हमारा जो कि एक ही सही है, डी ऑप्शन। हड्डी का क्या होगा, अस्थि होगा। बाकी सबका गलत दिया हुआ था, उसके सामने हमने बिल्कुल राइट दे दिया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है ना। कौन सा तत्सम नहीं है वो आपको बताना है, कौन सा तत्सम नहीं है। जैसे दिया गया है कि विनति, वेश, भाव या वंश। तो तत्सम शब्द नहीं है पूछा गया है ना। तो बाकी क्या है, तत्सम है, एक तद्भव है। तो बताना आपको कौन सा है, भाव, है ना, विनति, वेश, भाव या वंश। देखिए विनति क्या है, ये तत्सम शब्द है ना, ये तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होगा, विनति। क्या हो जाएगा, विनति। वेश क्या है, वेश क्या है, ये तद्भव शब्द है। और इसका इसका जो तद्भव होता है वो क्या हो जाएगा, हमारा भेष। क्या हो जाएगा, भेष। और हमारा वंश क्या है, ये भी तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या हो जाएगा, वांस, है ना। और अगर बात करें भाव की, भाव क्या है, हमारा तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या हो जाएगा, भू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन। क्योंकि यही पूछा गया था कि तत्सम नहीं है, भाव क्या है, तद्भव है, उसका क्या हो जाएगा, भू, है ना। क्या हो जाएगा, भू। राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा शब्द युग्म सुमेलित नहीं है। तद्भव दे दिया गया, तत्सम दे दिया गया, है ना। तद्भव दे दिया गया और साथ ही साथ तत्सम दे दिया गया। तो आपको बताना है कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है ना। बिल्कुल विशेष ध्यान रखिएगा कि सुमेलित है पूछा गया है कि सुमेलित नहीं है पूछा गया। जैसे पूरा है, तो पूरा का क्या होता है, पूरक होता है। पोती का, पोत्री, पौना का, पादोन, पूछ का, पुछ। तो आपको बताना है तद्भव और साथ ही साथ तत्सम, है ना। तद्भव और तत्सम। जैसे एक ही इसमें सुमेलित नहीं। अगर हम लोग बात करें पूछ, डी की, तो पूछ का क्या होता है, पुच्छ होता है। क्या होता है, पुच्छ होता है। क्या होता है, पुच्छ, पुच्छ, है ना। बाकी सब सारा सही है। पूरा का पूरक होता है, ये भी बिल्कुल सही है। पोती का पोत्री होता है, ये भी बिल्कुल सही है। पौना का पादोन होता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन हमारा सही कौन नहीं था, डी। पूछ का क्या होता है, पुच्छ होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। कौन सा युग सुमेलित नहीं है। फुर्ती का, फुर्ती का, है ना, फुर्ती का, फुर्ती का क्या हो जाएगा, स्फूर्ति। बकरा का वर्कर, बढ़ई का वर्धकी या बारात का बारात, है ना। तो आपको बताना है इसमें तद्भव तत्सम, है ना, कौन सा एक सुमेलित नहीं है। बाकी सारे क्या है, सारे सुमेलित है। इसमें से एक ही सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। अगर हम लोग बात करें फिर फुर्ती की, तो फुर्ती का स्फूर्ति बिल्कुल सही है। बकरा का वर्कर बिल्कुल सही। अगर आप अभी तक नहीं पता था आपको, तो बकरा का तत्सम क्या होता है, वर्कर होता है। बढ़ई का क्या होता है, वर्धकी होता है। बारात का लेकिन क्या होता है, वर यात्रा होता है। क्या होता है, वर यात्रा होता है। क्या होता है, वर यात्रा होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है ना।
इसमें क्या है, आपको बताना है कि कौन सा इसमें तत्सम है, बाकी सारे क्या है, तद्भव है। एक इसमें बताना है कि आपको तत्सम क्या है ना, तत्सम क्या है, आपको तत्सम बताया। जैसे पड़ोसी, पड़ोसी का तत्सम क्या होता है, प्रतिवेशी। क्या होता है, प्रतिवेशी, है ना। नीम का क्या होता है, निम्ब होता है। क्या होता है, निम्ब। तो देखिए यहाँ पर अगर नींबू का पूछ लिया जाए तो नींबू का तो क्या हो जाता है, निम्बुक। निम्बुक, है ना। बिल्कुल याद रखिएगा दोनों में डिफरेंस, क्योंकि थोड़े थोड़े सिमिलर ही लिखते हैं। अगर नींबू आ गया तो आप लगेगा निम्ब होगा, लेकिन निम्ब किसका होता है, नीम का होता है। धूल का क्या होता है, धूली। क्या होता है, धूली होता है ना। लेकिन नयन क्या है, ये तत्सम शब्द है, जो कि हमारा क्वेश्चन ही है कौन सा तत्सम शब्द है। तो नयन का क्या होता है, हमारा नैन होता है। क्या होता है, नैन। और दोनों ही क्या है, आंख के पर्यायवाची हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। दोनों ही क्या है, आंख के पर्यायवाची। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है ना। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो आपको बताना है तद्भव कौन सा शब्द है। निमंत्रण, है ना, निमंत्रण, दुर्लभ, है ना, तो या पंछी। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव है निमंत्रण, तो, पंछी या दुर्लभ, है ना, पंछी या दुर्लभ। तो आपको बताना कौन सा इसमें तद्भव है, कौन सा इसमें तद्भव है। देखिए निमंत्रण, है ना, निमंत्रण का क्या होता है, नौता होता है। क्या होता है, नौता, नौता होता है ना। दुर्लभ का क्या होता है, दूल्हा होता है ना। दूल्हा का तत्सम क्या होता है, दुर्लभ होता है। पंछी का क्या होता है, पंछी, पंछी, है ना, ये तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा, पंछी, है ना। तो का क्या होता है, तो का क्या होता है, तत्। क्या होता है, तत्, जो कि ये तद्भव है। यही पूछा गया था कौन सा तद्भव शब्द है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है। तद्भव तत्सम दे दिया गया है और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। चूमना का चुंबन, चाम का चर्म, छाया का छाह या छत का छत्र। तो आपको बताना है कि इसमें तद्भव तत्सम सुमेलित नहीं है, बाकी आपको इसमें सारा सुमेलित है। छाह का छाया, है ना। देखिए छाया, छा, है ना, जहां पे चंद्र की बिंदी रहती है वो 99% होता है कि वो क्या हो, तद्भव हो। तो छा क्या है, ये तद्भव है, ये तद्भव है। और छाया क्या है, तत्सम है, ये क्या है, तत्सम है ना। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि पूछा क्या गया था, तद्भव और तत्सम, क्योंकि ये क्या है, तत्सम और तद्भव है। तो हमारा गलत हो जाएगा सी ऑप्शन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान करें। या यहाँ पर एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला, ये बिल्कुल सही है ना। प्रश्नव्य का पूछने योग्य, प्रत्युक्त मति का क्या होता है, जो तत्काल उत्तर दे दे, ये भी बिल्कुल सही है। युयुत्सु, युद्ध में शहीद हो जाने वाला, है ना। तो युयुत्सु का क्या होता है, इसका क्या होता है कि युद्ध करने का इच्छा, है ना, युद्ध करने का इच्छुक, है ना, जो युद्ध करने का इच्छुक होता है ना, उसको ये शब्द प्रयोग करते हैं, युयुत्सु। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी, जो कि गलत ही पूछा था कि गलत युग्म की पहचान करें। अगला क्वेश्चन है, जिस वस्त्र को पहना ना गया हो, है ना, जिस वस्त्र को पहना ना गया हो उसके लिए शब्द है अभ्यस्त, नवीन, अपराहत, अगम, है ना। तो आपको बताना है उसको क्या बोलते हैं, जिस वस्त्र को ना पहना गया हो, है ना। अभ्यस्त, नवीन, अपराहत या अगम। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो जिस वस्त्र को पहना ना गया हो उसके लिए शब्द होता है अपराहत। क्या होता है, अपराहत। अभ्यस्त का मतलब होता है किसी काम को बार बार करने का अनुभव, है ना। अभ्यस्त मतलब क्या होता है, किसी भी काम को बार बार करने का अनुभव जिसे प्राप्त होता है उसे अभ्यस्त बोलते हैं। नवीन का मतलब क्या होता है, नया, है ना। और अगम का मतलब क्या होता है, अगम मतलब जहां पहुंचा ना जा सके, जहां पहुंचा ना जा सके, जहां पहुंचा ना जा सके, पहुंचा ना जा सके, अगम। राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। पीछे पीछे चलने वाले के लिए प्रयुक्त शब्द होगा। पीछे पीछे चलने वाला, अनुगामी, अनुचर, अनुसरणी या अनादृत, है ना। पीछे पीछे चलने वालों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, वो शब्द क्या है, अनुगामी। क्या होता है, अनुगामी। क्या होता है, जो किसी के पीछे पीछे चलता हो उसको क्या बोला जाता है, अनुगामी, है ना।
जिसका आदर न किया गया हो, है ना, जिसका आदर न किया गया हो, अनद्रत, जिसका आदर न किया गया हो, आदर न किया गया हो, आदर न किया गया हो, है ना, अनुसरणी मतलब अनुसरण करने योग्य, है ना, अनुसरणी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। बढ़ते अगला, सुमेलित नहीं है, जिस रोग का इलाज न किया जा सके, लाइलाज, है ना, जो छाती के बल चलता हो, छतनाग, जिसका मन जगत से उचट गया हो, उदासीन, या दूसरों के हित में अपना जीवन त्याग कर देने वाला, आत्मोत्सर्ग। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बाकी और सुमेलित है ना, बाकी क्या है, सही सुमेलित है, लेकिन इसमें से एक सुमेलित नहीं है, वो बताना है वो कौन सा शब्द है, वो कौन सा शब्द है ना। ठीक है, जो छाती के बल चलता है उसको बोलते हैं उरग, क्या बोलते हैं, उरग। बाकी सारा सही है। जिस रोग का इलाज ना किया जा सके तो लाइलाज होता है, असाध्य रोग, है ना। जिसका मन जगत से उचट गया हो, उदासीन, दूसरों के हित में अपना जीवन त्याग कर देने वाला, आत्मोत्सर्ग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। यही गलत है, बाकी सारे सही सुमेलित है। जिसे खरीद लिया गया हो, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द है कातर, कुंज, क्रीत या भक्त। तो जिसे खरीद लिया हो उसके लिए शब्द का प्रयोग करते हैं क्रीत, क्या बोलते हैं, क्रीत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। जो गुण दोष का विवेचन करता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जो गुण दोष का विवेचन करता हो, है ना, गुण दोष का विवेचन करता हो, आलोच्य, अश्लील, आलोचक या इतिव्रत, है ना, जो इतिव्रत। तो जो गुण दोष का विवेचन करता हो आलोचक कहलाता है, क्या कहलाता है, आलोचक कहलाता है ना। जो हम लोग गुण दोष का विवेचन करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, आलोचक, क्या बोला जाता है, आलोचक, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। अश्लील मतलब सुनने और देखने में वो जो चीजें भद्दी है उसे बोलते हैं अश्लील, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है आकेंक्षक वाक्यांश के लिए वाक्य होगा, आकेंक्षक वाक्यांश के लिए, आकेंक्षक, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, अंगरक्षकों को कर्म निर्धारित करने वाला, या अंकों के साथ खेलने वाला, या गणना करने वाला। तो आपको बताना है अंकेक्षक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, अंकेक्षक के लिए। अंकेक्षक के लिए क्या होता है, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन, क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए के लिए एक वाक्य शब्द कौन सा होगा, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अजर, अजहर, अजार या अजहर, है ना। तो जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसके लिए एक शब्द कौन सा होता है, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, तो क्या होता है, अजर होता है, क्या होता है, अजर होता है, क्या होता है, अजर। अजहर का क्या होता है, चमकदार, क्या होता है, चमकदार, क्या होता है, चमकदार, है ना, क्या होता है। आजार क्या होता है, बीमारी होती है, क्या होती है, बीमारी, इसका अर्थ क्या होता है, बीमारी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, ये भी अभी दो क्वेश्चन आने वाले हमारे इसी से संबंधित होंगे, अनेक शब्दों से एक शब्द है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए, जिस स्त्री का पति बाहर हो, प्रेषित पति का, जिसका विवाह ना हुआ हो, आशीलवती, जो 2 बार जन्म लेने वाला, द्विज, जो कुछ नहीं जानता हो, अग। तो आपको बताना है गलत युग्म बताना, बाकी 3 क्या सही है, एक इसमें गलत है। देखिए, जिसका विवाह ना हुआ हो उसके लिए क्या होता है, अपरिणित, है ना। तो ये हमारा गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। जिस स्त्री का पति बाहर हो उसे प्रेषित पति का बोलते हैं, और जिस स्त्री का पति आने वाला हो तो आगत पति का, है ना। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज, और द्विज क्या है, ब्राह्मण का भी पर्यायवाची है। जो कुछ नहीं जानता उसके लिए क्या होता है, अग का प्रयोग करते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। समुद्र की आग के लिए उपयुक्त शब्द है दावानल, जलागम, बड़वानल या भिषाणी। तो समुद्र की आग के लिए क्या होता है, बड़वानल। दावानल क्या होता है, जंगल की आग के लिए, इसके लिए जंगल के आग के लिए। और जठराग्नि, जठराग्नि, जठराग्नि मतलब क्या होता है कि ये पेट की आग, पेट की आग, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रोगी में उत्कृष्ट, उत्कट, है ना, योगी में उत्कट जिजीविषा थी, गलत लिखे गए शब्द का सही रूप क्या होगा।
मतलब आपको बताना जिजीविषा, जिजीविषा का सही शुद्ध रूप बताना है कि इसका सही शुद्ध रूप क्या होगा। तो जिजीविषा का सही वर्तनी क्या होता है, ऑप्शन बी, जिजीविषा ऐसे लिखते हैं, इसकी सही वर्तनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है सर्वोत्तम, सांसारिक, स्रोत या कीर्ति। तो आपको बताना है कि इसमें शुद्ध वर्तनी, बाकी तीन क्या है, अशुद्ध है, इसमें से एक ही शुद्ध है। तो आपको बताना है वो कौन सा है। जैसे सर्वोत्तम लिखा है ना, तो आपको बताना सर्वोत्तम कैसे लिखा जाता है ना, स्रोत है, संसारिक है या कीर्ति है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो शुद्ध वर्तनी वाला स्रोत है, बाकी सारे क्या है, गलत है। सर्वोत्तम का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आधा ता लगेगा, सर्वोत्तम है ना। सांसारिक में सा की आ की मात्रा रहेगी, सांसारिक। कीर्ति, कीर्ति तो जानते ही हैं आप, कीर्ति, कीर्ति है ना, सांसारिक, संसारिक, राइट। सर्वोत्तम, ओके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। बाकी गलत थे और हमने उसके सामने सही भी लिख दिया है। तो इसका सही क्या हो जाएगा, स्रोत। अगला है निम्नलिखित में से वाक्य शुद्ध रूप का चयन कीजिए, है ना। क्या है, शुद्ध रूप का चयन कीजिए। बैल और बकरी घास चरती हैं, बैल और बकरी घास चरती हैं, बैल और बकरी घास चरते हैं, या बैल और बकरी घास चरता है, या बैल और बकरी घास चरता रहता है। देखिए दो है यहाँ पे, तो ते का प्रयोग करेंगे बहुवचन का, तो बैल और बकरी घास चरते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, है ना। इसमें क्या है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। जैसे भिखारी की दशा से मुझे दया आ गई। तो आपको बताना है कि भिखारी में क्या एरर है, दशा से क्या एरर है, या मुझे दया आ गई, इसमें क्या अशुद्धि है। जैसे कि भिखारी की दशा को देखकर मुझे दया आ गई, है ना। तो इसमें से कौन सा अशुद्ध होगा, है ना, इसमें से कौन सा अशुद्ध होगा। तो क्या होगा, दशा से, क्या हो जाएगा, दशा से, है ना। तो भिखारी की दशा देखकर, दशा से नहीं, भिखारी की दशा देखकर मुझे दया आ गई, है ना। दशा से नहीं होगा, क्या होगा, दशा को देखकर, है ना। क्या हो जाएगा, दशा देखकर, दशा देखकर मुझे, पूरा लिख ही देते स्टेटमेंट, क्या हो जाएगा, भिखारी की, भिखारी भिखारी की दशा, दशा देखकर, देखकर मुझे दया आ गई, है ना। देखकर दया आ गई, है ना। क्या हो जाएगा, मुझे दिया गया है मुझे, तो मुझे दया आ गई, मुझे दया आ गई, दया आ गई, है ना। इसका सही रूप होगा, जो कि एरर किसमें है, दया से है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। बढ़ते अगला। कौन कौन सा वाक्य शुद्ध है, और इसमें एक आपको बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है और बाकी क्या है, अशुद्ध है। वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, या वाह कितना सुंदर दृश्य होता है, या वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो आपको बताना है इसमें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका होगा वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, या भारत में अनेकों जातियां हैं। देखो अनेकों का प्रयोग तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुवचन में है। अनेक का प्रयोग हम अनेक के ही रूप में करते हैं। तो हमारे दो ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गए, हमारे दो ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गए। तो भारत में अनेक जाति नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, एक वचन है। अनेक क्या है, बहुवचन है, तो इसके साथ बहुवचन का प्रयोग करेंगे तो अनेक जातियां हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। भारत में अनेक जातियां हैं, राइट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध रूप का चयन कीजिए, है ना। शुद्ध रूप का कौन सा इसमें वाक्य सही है। फल बच्चे को काट कर खिलाओ, बच्चे को काट कर फल खिलाओ, या बच्चे को फल काट कर खिलाओ, या काट कर फल बच्चे को खिलाओ। तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही रूप है, कौन सा सही रूप है। तो क्या हो जाएगा, बच्चे को फल काट कर खिलाओ। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसमें क्या है, फल बच्चे को काट कर खिलाओ, है ना। तो बच्चे को काट कर खिलाओ, तो इसमें गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। बच्चे को फल काट कर खिलाओ। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। मैं गाने की कसरत करता हूं,
मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, मैं गाने का शौक कर रहा हूँ, या मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूँ, है ना। तो अगर लोग गाने का अभ्यास करते हैं तो क्या हो जाएगा, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। बाकी क्या है, अशुद्ध है, ये क्या हो जाएगा, एकदम सटीक रूप है इसका। अगला है, प्रकारांत से मेरे कथन का अभिप्राय आपसे मिलता है। प्रकारांत से मेरे कथन का अभिप्राय आपसे मिलता है, तो आपको बताना है प्रकारांत का ये सही रूप क्या होगा, है ना। सही रूप क्या होगा, प्रकारांतर, प्रकारांतर, या प्रकारांतर, या प्रकारांत। तो क्या हो जाएगा, प्रकारांतर, प्रकारांतर। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। अगला है, बंदूक एक उपयोगी है, रिक्त स्थान के लिए आपको चयन करना है। बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है कि शस्त्र है ना, कि रक्षक है कि औजार है। तो बंदूक क्या है, एक शस्त्र है। क्या है, शस्त्र है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। तो बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। क्या है, शस्त्र है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। क्या होता है, शस्त्र है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा। ये हमारा मंत्रा पीसीएस का टेस्ट 3 है, जो कि समान हिंदी का है ना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।